नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे बीवीपीएस यानी बुक वैल्यू पर शेयर पे या प्राइस टू बुक रेशियो पे। इस मैट्रिक को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी और फाइनेंस में अगर इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी बैंक्स में, तो ये मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई और मैट्रिक चेकआउट कर रहे हैं जैसे पी रेशियो या ईवी एबिटा, तो आप गलत चेक कर रहे हैं। यू हैव टू ऑलवेज एनालाइज बैंक्स एंड एनबीएफसी थ्रू प्राइस टू बुक रेशियो। क्यों? बिकॉज ये मैट्रिक है, ये कंप्लीट मैट्रिक है, बहुत अच्छा मैट्रिक है जिसमें आपको एसेट और लायबिलिटीज कवर होती है। इसका अगर आप सिंपल फॉर्मूला में जाएंगे तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, ओके, सो ये आपका एक बुक वैल्यू बन जाएगा, बुक वैल्यू निकल जाएगा। और अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो ये आपको बीवीपीएस निकल जाएगा। अगर एग्जांपल में जाएंगे तो किसी भी कंपनी के अगर 1000 करोड़ की एसेट है और 600 करोड़ की लायबिलिटीज है यानी पेबल्स है, तो शेयर होल्डर इक्विटी 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400 और 400 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका मतलब आपका 40 रुपए आ गया। 40 रुपए आपकी बीवीपीएस हो गई, बुक वैल्यू पर शेयर हो गई या बुक वैल्यू हो गई। ओके, अगर ये 40 रुपए की बुक वैल्यू है और सपोज ये स्टॉक 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी आप 2 गुना प्राइस पे कर रहे हो उस कंपनी के लिए। उसके पास एसेट 40 ही है, बुक वैल्यू उसकी 40 है और आप उसको 80 रुपीज दे रहे हो, यानी 2 की प्राइस टू बुक आप उसको दे रहे हो। बहुत ही सिंपल वे में एनालिसिस हो जाता है कि आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी को कितना मल्टीपल पे कर रहे हो, ना कि पी रेशियो से। पी रेशियो एक गलत मैट्रिक है बैंक्स और एनबीएफसी के लिए। ओके, ये आप प्राइस टू बुक आप चेक करिए खुद से, बहुत ही इजीली आपको स्क्रीनर्स और बाकी जगह दिख जाएगा बैंक्स के लिए। और ये एसेट, जो भी एसेट हाई एसेट वाले, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बैंक, एसेट हेवी मॉडल जो बिजनेस है, उसके लिए ये काफी इफेक्टिव है प्राइस टू बुक देखना। क्योंकि ये आपको एक और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर आज के दिन ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में गया, लिक्विडेट अगर होता है, बंद होती है ये कंपनी या ये बैंक, तो आपके पास कितना पैसे आएंगे? आपके पास यही बुक वैल्यू वाली जो अमाउंट है 40 रुपए, यही आपको मिलेंगे, ना कि आप 80 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 80 नहीं मिलेगा। क्योंकि अब इंसॉल्वेंसी में गया, कंपनी बंद हो रही है, तो जो भी एसेट माइनस लायबिलिटी जो पे होगा और उसके बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। वो आपको 40 रुपए आपको मिलेगा। इन सिंपल वे आप इस तरह से इस चीज को समझिए और अपने डे टू डे प्लानिंग में इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आप स्क्रीनर पे जाएंगे, देखेंगे, अभी मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, आप देखिए, आप अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस और बाकी कंपनीज को, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक से नीचे प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रहा है। इसका ये क्या मतलब है कि उसको वो मतलब आपको बहुत ही चीप मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आपको वो शेयर मिल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड डील। लेकिन आप इसके साथ वो क्यों बिक रहा है? वो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे बिक रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो मतलब आप खरीद रहे हो 80 पैसा में, लेकिन आपको शेयर होल्डर्स 1 रुपए मिल जाएगा। मतलब सीधा 25 ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा का बेनिफिट आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट में। तो लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है, उसको कम मल्टीपल इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी सेल्स ग्रोथ मात्र 2% की है। ये भी आपको फैक्टर रखना है कि अगर आप बहुत महंगा वैल्यूएशन पे नहीं लेना है, 8 या 10 प्राइस टू बुक, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी आया था, ऑलमोस्ट 9 के प्राइस टू बुक पे था, तो आप 9 गुना पैसा मत दो उसको। अभी देखो वो कूल ऑफ होकर 5 या 4 पे आ रहा है, 5 पे आ चुका है। ये होता है आपको वैल्यूएशन, अगर आप सही वैल्यूएशन मैट्रिक को देखेंगे सही चीजों के लिए, तो आपको एक सही आइडिया मिलेगा। इसीलिए प्राइस टू बुक आप हमेशा देखिए और इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए आप कितना पैसा, कितना मल्टीपल उस बैंक को दे रहे हो। आपको एचडीएफसी अभी 2.7 के आसपास मिल जाएगा और आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 1 से नीचे मिल जाएगा। मतलब आपको बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत चीप मिल रहा है। लेकिन कारण क्या है कि उसके चीप होने का? क्योंकि मात्र सेल्स ग्रोथ 2% की है। 7 और 6% की जीडीपी में 2% की सेल्स ग्रोथ, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। हो सकता है वो शेयर लंबे टाइम के लिए बिलो प्राइस टू बुक में आपको अवेलेबल हो, क्योंकि जब तक से, लेकिन आपके पैसे आपके डूबेंगे नहीं, ये गारंटीड है उसमें। आपको अगर आप कम वैल्यूएशन पे लेते हैं किसी भी शेयर को, अब वहां से हो सकता है कि वो गिरे ना शेयर,
बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं समझने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए। अगर मैंने आपको कुछ नॉलेज दिया, वैल्यू दिया, तो प्लीज लाइक करें और चैनल